नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार की राजनीति में हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन कोई ना कोई नया विवाद सुर्खियों में आ जाता है, जिससे विपक्ष की मुश्किलें और गहराती जा रही है। महागठबंधन पर सवालों की बौछार है, रणनीति विफल हो रही है, नेतृत्व असमंजस में है और जमीनी पकड़ लगातार कमजोर होती दिख रही है। लेकिन इस राजनीतिक उथल पुथल के बीच एक और ऐसा चेहरा है जो इस संकट को और बड़ा बना रहा है। वो है खुद तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव। जी हाँ, तेज प्रताप के बगावती तेवर और उनका नया गठबंधन सीधे सीधे महागठबंधन की नींव को हिला रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। तेज प्रताप यादव का बिहार गठबंधन। बिहार की राजनीति में हमेशा से ही जमीनी संघर्ष, जातिगत समीकरणों और भावनात्मक अपीलों से गुथी हुई रही है। लेकिन जब राजनीति पारिवारिक खेमेबाजी का रूप लेने लगे, तब उसकी दिशा और भी अधिक दिलचस्प हो जाती है। इस वक्त कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है बिहार में, जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक अलग राह पर चल पड़े हैं। वो न सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल राजद से दूरी बना चुके हैं, बल्कि अब तो उन्होंने अपने नेतृत्व में एक नया राजनीतिक मोर्चा बिहार गठबंधन का गठन भी कर डाला है। इस गठबंधन में अभी तक 6 पार्टियां शामिल हो चुकी हैं और तेज प्रताप का कहना है कि ये महज शुरुआत है। ये मोर्चा उनके मुताबिक बिहार की मौजूदा सामाजिक आर्थिक समस्याओं, विशेष रूप से बेरोजगारी और पलायन को लेकर एक जमीनी लड़ाई लड़ने का दावा करता है। भाई के खिलाफ नया मोर्चा। तेज प्रताप यादव की इस राजनीतिक सक्रियता को महज चुनावी रणनीति के तौर पर देखना एक सरलीकरण होगा। दरअसल ये तेजस्वी यादव के राजनीतिक वर्चस्व को खुली चुनौती भी है। तेजस्वी जहां राजद को संभालते हुए खुद को एक परिपक्व नेता के तौर पर पेश करने में जुटे हैं, वहीं तेज प्रताप एक ज्यादा आक्रामक, पॉपुलिस्ट और जमीनी नेता की छवि गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने न सिर्फ नए गठबंधन की घोषणा की, बल्कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज भी कसे और कहा कि लोग हेलीकॉप्टर से घूमकर काम करते हैं, लेकिन मेरा धरातल पर काम होगा। ये बयान न सिर्फ राजनीतिक मतभेद को उजागर करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि तेज प्रताप अब खुलेआम तेजस्वी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाने लगे हैं। तेज प्रताप के इस नए गठबंधन में जो पार्टियां शामिल हुई हैं, वे राष्ट्रीय स्तर पर भले ही बड़ी पहचान ना रखती हो, लेकिन बिहार के अलग अलग जातियां और क्षेत्रों समूह में इनकी छोटी छोटी पकड़ है, यानी कि थोड़ा बहुत वोट बैंक की अपने ओर केंद्रित कर सकते हैं। इनमें विकासशील वंचित इंसान पार्टी, भोजपुरिया जन मोर्चा, प्रगतिशील जनता पार्टी, वाजिब अधिकारी पार्टी, संयुक्त किसान विकास पार्टी और हाल ही में जुड़ी राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी शामिल है। गठबंधन की संरचना भले ही माइक्रो लेवल की दिखती हो, लेकिन इसका असली मकसद तेज प्रताप का अपना राजनीतिक स्पेस बनाना है, जो उन्हें आरजेडी में लंबे समय से नहीं मिल पा रहा था। याद दिला दें कि तेज प्रताप वर्तमान में राजद से निष्कासित हैं और तभी से वे स्वतंत्र रूप से अपनी टीम तेज प्रताप को मजबूत करने में लगे हुए हैं। बिहार गठबंधन अब उन्होंने नया मोर्चा खोल दिया है। सवाल ये उठता है कि क्या आखिर तेज प्रताप यादव की इस नई राजनीतिक पहल का असर क्या होगा? क्या ये सिर्फ मीडिया की सुर्खियों तक सीमित रहेगा या वाकई ये गठबंधन बिहार की राजनीति में कोई ठोस असर छोड़ पाएगा? ठोस असर का तो पता नहीं, लेकिन वोट कटवा की भूमिका तेज प्रताप जरूर निभाने वाले हैं। तेज प्रताप का जोर बेरोजगारी, पलायन, कृषि संकट और बाढ़ सुखाड़ की दोहरी मार जैसे मुद्दों पर है। यानी कि तेजस्वी तो मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन तेज प्रताप थोड़ा बहुत मुद्दों को ध्यान दे रहे हैं। उनका दावा है कि ये गठबंधन न सिर्फ मुद्दों की राजनीति करेगा, बल्कि धरातल पर काम भी करेगा। ये दावा उस समय और भी प्रासंगिक हो जाता है जब हम देखते हैं कि बिहार में मौजूदा राजनीतिक दल विकास के ठोस एजेंडे के अभाव में है। खुद तेजस्वी यादव इसके अभाव में है, जो 2020 के चुनाव में 10 लाख नौकरियों के वादे के साथ आए थे और अभी तक इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं दिखा सके। इसमें तेज प्रताप का नया फ्रंट तेजस्वी के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकता है और बनकर आएगा भी,
खासकर तब जब वह खुद के खेमे को एकता और दृष्टिकोण देने में विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अगर तेज प्रताप सही रणनीति के साथ चलते हैं और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का भरोसा जीतते हैं तो ये गठबंधन कम से कम उन सीटों पर असर डाल सकता है जहां राजद परंपरागत रूप से मजबूत रही है। और राजद के लिए तो एक बड़े खतरे की घंटी है तेज प्रताप यादव ने जो नया मोर्चा खोला है, जहां वो AIMIM के साथ भी गठबंधन की बात कर रहे थे, यानी कि यादव और मुस्लिम दोनों वोटर्स को तेज प्रताप यादव अपनी ओर ढालना चाहते हैं। इसका नुकसान सीधे सीधे किसको होगा? तेजस्वी यादव को होगा। तेज प्रताप की छवि भले ही एक अनोखे और अक्सर अजीबोगरीब बयानों के लिए जानी जाती रही हो, लेकिन अब वैसे एक मजबूत नेता की छवि में बदलने की पूरी कोशिशों में जुटे हुए हैं। तेज प्रताप का हालिया मोर्चा जो खोला है वो सीधे सीधे लालू और तेजस्वी को चुनौती दे रहा है। तेज प्रताप ने तो सीधे तेजस्वी के खिलाफ ही मोर्चा खोल डाला है। उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा पर भी तेजस्वी और राहुल पर तंज कसा था। उनका कहना था कि ये फालतू की चीजें की जा रही है, मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। तेजस्वी यादव मुद्दों से भटक रहे हैं, उन्हें बहलाया जा रहा है। तेज प्रताप यादव की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हमेशा से ही रोचक रही। कभी कृष्ण भक्त के रूप में अपनी छवि को प्रचारित करना, कभी गाय पालने और आयुर्वेदिक दवाइयों के प्रचार प्रसार में लग जाना, ये सब उनकी राजनीतिक अस्थिरता की निशानी मानी जाती है। जी हाँ, लेकिन अब जब वो लगातार राजनीतिक मंचों पर सक्रिय हो रहे हैं, तरह तरह की बयानबाजियों का दौर खैर अभी भी उनका खत्म नहीं हो रहा है, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और गठबंधन की बात कर रहे हैं, नया गठबंधन खोल बैठे हैं, लालू तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, तो ये संकेत मिल रहा है कि तेज प्रताप अब सिर्फ शो पीस नेता नहीं रहना चाहते और इससे ये भी साबित होता है कि वो लालू को प्रूव करना चाहते हैं कि वो क्या चीज है। वे राजनीति में अलग एक पहचान बनाना चाहते हैं, राजद और तेजस्वी से अलग, लालू प्रसाद के घर से, परिवार से अलग। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के अध्यक्ष सत्यपाल सिंह सिसोदिया जो तेज प्रताप के साथ गठबंधन में शामिल हुए हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि गठबंधन न केवल चुनाव लड़ेगा बल्कि एक नया विकल्प भी प्रस्तुत करेगा। उन्होंने इस मोर्चे को बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन का नाम दे दिया है, लेकिन एक तरीके से ये लालू यादव के खिलाफ माना जा रहा है। यानी नारा अब साफ है, विकास नहीं, रोजगार पहले। तेज प्रताप भी इसी मुद्दे को केंद्र में रखकर युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि एक और तेजस्वी ने अभी तक कोई भी एजेंडा पेश नहीं करा है, दूसरे और उसके भाई उनकी मुसीबतें बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ एजेंडा भी जनता के सामने रख रहे हैं। हालांकि उनकी जमीनी स्थिति अभी इतनी भी मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी वो एजेंडे पेश कर रहे हैं। बिहार जैसे राज्य में जहां हर साल लाखों युवा राज्य से बाहर रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं, वहां ये मुद्दा न सिर्फ प्रासंगिक है बल्कि जन भावना को जोड़ने वाला भी है। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगा कि तेज प्रताप का ये गठबंधन विधानसभा चुनावों में कोई चमत्कार कर देगा या अपनी पैठ बना पाएगा। बिहार की राजनीति में वोट ट्रांसफर की क्षमता, जातीय समीकरण और संगठनात्मक ताकत ही असली सफलता तय करती है। इस मोर्चे की सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि क्या ये अलग अलग छोटे दल मिलकर कोई ठोस और समन्वित चुनावी रणनीति बना पाएंगे। ये बड़ा सवाल है। क्या तेज प्रताप इन सबको एकजुट रख पाएंगे? और सबसे अहम, क्या वे जनता के बीच खुद को एक गंभीर और भरोसेमंद नेता के रूप में स्थापित कर पाएंगे? इन सब सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि तेज प्रताप यादव की ये पहल बिहार की राजनीति में हलचल मचाने वाली है। जहां एक तरफ भाजपा और जेडीयू गठबंधन सरकार को बनाए रखने की जद्दोजहद में है, वहीं विपक्ष के रूप में राजद और कांग्रेस किसी ठोस रणनीति से कोसों दूर नजर आते हैं। महागठबंधन के लिए बड़ा खतरा है। ऐसे में तेज प्रताप जैसा नेता का नया फ्रंट खुद के भाई की राजनीति पर असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो साफ है कि किसी अगर तेज प्रताप का ये मोर्चा मजबूत पैठ नहीं भी बना पाता है तो भी वोट कटवा की भूमिका तो जरूर निभाएगा और इसका नुकसान जहां राजद को होगा वहीं फायदा सत्ता पक्ष को होगा। तेज प्रताप यादव का नया राजनीतिक मोर्चा न सिर्फ बिहार की राजनीति में हलचल मचा रहा है बल्कि सीधे तौर पर तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर रहा है। जैसे जैसे तेज प्रताप जमीनी स्तर पर सक्रिय हो रहे हैं, तेजस्वी के लिए चुनावी लड़ाई और भी कठिन होती जा रही है।
साफ है, आने वाले वक्त में तेजस्वी की सबसे बड़ी चुनौती कोई और नहीं बल्कि उनके अपने बड़े भाई तेज प्रताप ही बनते जा रहे हैं। देखना होगा कि इसका असर तेजस्वी और महागठबंधन पर कितना पड़ता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।